हेलो एवरीवन, आज है 20 जून और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं रेल विकास निगम के बारे में। देखिए, रेल विकास निगम को लेकर एक बुरी खबर आई जिसके चलते आज शेयर 2.5% की गिरावट दिखा रहा है। 2.5 से 3% की गिरावट हमें यहाँ पर देखने को मिल रही है क्योंकि वंदे भारत ट्रेन का जो एक बहुत बड़ा ऑर्डर जिसके चलते एक बहुत ही बढ़िया बज़ बना था इस कंपनी का और शेयर डबल हो गया था, अब वही ऑर्डर कैंसिल हो चुका है। लेकिन हाँ, ऐसा नहीं है कि पूरी तरीके से कैंसिल है, दोबारा उसकी बिड करी जाएगी और उसमें रेल विकास निगम भी पार्टिसिपेट कर सकता है। तो बातचीत करेंगे उसके बारे में कि भैया पूरा मामला क्या है और इस कंपनी के ऊपर क्या असर पड़ सकता है। वीडियो को शुरू करो उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोज़ हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो 121 रुपये का शेयर है रेल विकास निगम का। आज तकरीबन 3% की गिरावट ज़रूर है। पिछले एक महीने में अगर हम देखें तो 4.5% का ही ग्रोथ है, जबकि एक साल में देखें तो भैया 313%, बहुत बढ़िया पैसा बना कर दिया है इसने। देखिए, लंबे समय तक ये अटका था 30 रुपये के आसपास, बड़ी रफ्तार बनी 80 पे गया, उसके बाद कुछ टाइम के लिए ये अटका उस रेंज में, फिर एक बड़ी तेज़ी बनी जब खबरें आना शुरू हुई एक के बाद एक बड़े प्रोजेक्ट इनको मिलने की, चाहे वो वंदे भारत ट्रेन का प्रोजेक्ट हो, चाहे वो हाईवे से कुछ प्रोजेक्ट्स हो, या फिर चाहे इनके मेट्रो वगैरह के प्रोजेक्ट हो। शेयर भागता चला गया, लेकिन उसके बाद क्या हुआ? करेक्शन। और अभी अगर आप देखो तो यहाँ पर ये कंसोलिडेट कर रहा है और शायद थोड़ा सा और कंसोलिडेट भी यहाँ पर ये कर सकता है। अगर बात करी जाए कंपनी को लेकर तो सबसे बड़ी अपडेट यहाँ पर यह आई है कि इंडियन रेलवे में बी फोर्स टू री इश्यू टेंडर फॉर 120 वंदे भारत स्लीपर ट्रेन। तो देखो, जो ट्रेन बनाने का उनके मेंटेनेंस का 35 साल के मेंटेनेंस का जो ऑर्डर मिला था रेल विकास निगम और रशिया की एक बड़ी जायंट कंपनी है ट्रांसमेश होल्डिंग TMH, उनको जो प्रोजेक्ट मिला था इतना बड़ा, अब ये हो चुका है कैंसल। काफ़ी बड़ा प्रोजेक्ट था। यहाँ पर अगर आप देखो तो रशियन कंपनी के साथ रेल विकास निगम ने जॉइंट वेंचर किया था टू मैन्युफैक्चर एंड मेंटेन ये 120 वंदे भारत ट्रेन का। कुल 36,000 करोड़ रुपए का ये प्रोजेक्ट था जो कि बहुत बड़ा प्रोजेक्ट था। अब यहाँ पर रेलवे बोर्ड ऑफिशियली मेट हुए, मतलब मिले, और उन्होंने ये इस पे ऊपर बातचीत करी और जिसको लेकर अभी चीज़ सामने आ रही है कि ये कैंसिल हो चुका है। कुछ रीजंस अगर बताए गए हैं वो ये है कि जो रशियन कंपनी है वो अग्री नहीं कर रही है, जो डिमांड थी गवर्नमेंट की कि रेल विकास निगम का जो स्टेक है उसमें लार्जर स्टेक इनका होना चाहिए। और दूसरी बात, जो बैंक गारंटी थी 200 करोड़ की, वो भी इन्होंने यहाँ पर नहीं दी थी। देखिए, यहाँ पर डील कुछ इस तरीके से हुई थी कि जो पूरा 120 ट्रेन का जो पूरा मेंटेनेंस और इसके साथ जो बनाने का मैन्युफैक्चरिंग का जो पूरा प्रोसेस था, तो पूरा डील का जो ओवरऑल था उनमें से 70% जो है वो रशियन कंपनी TMH को जाना था और सिर्फ 25% रेल विकास निगम को जाना था। बाकी एक कंपनी है जिसको 5% जाना था। तो सरकार चाहती थी कि भैया रेल विकास निगम का जो हिस्सा है वो यहाँ पे बड़ा होना चाहिए, 69% जितना होना चाहिए, और उस पर रशियन कंपनी अग्री नहीं करी, जिसके चलते अगर आप देखो तो चीज़ें खराब होती यहाँ पर नज़र आई। और अभी देखो दोबारा से इसकी बिड हो सकती है। यहाँ पर अगर आप देखो तो कैंसिल होने की वजह यही थी कि ये जो रशियन कंपनी है उसके पास 70% का स्टेक था, ठीक है, जबकि रेल विकास निगम के पास सिर्फ 25% का था। अब RVNL इज नाउ आइंग 69% स्टेक इन द JV, और जिसके चलते अगर आप देखो तो चीज़ें नहीं हो पाई यहाँ पर, लेकिन दोबारा से बिड करी जाएगी, दोबारा से बिड करी जाएगी। और देखो, सुबह के दौर में ये हुआ था कि दो कंपनियाँ टीटागृह वैगन और भेल में भी आपको थोड़ा बहुत करेक्शन देखने को मिल गया था। रीज़न ये था कि भैया 80 वंदे भारत ट्रेन का ऑर्डर इनको भी मिला था, जिसके चलते यहाँ पर भी हुआ क्या, दोबारा से अगर बिड करेंगे तो इनके भी हाथ से वो कॉन्ट्रैक्ट चला जाएगा। लेकिन बाद में मैं कहूँगा कि भैया टीटागृह ने काफ़ी अच्छा काम किया कि मैनेजमेंट ने खुद आके बताया कि भैया ऐसा कोई थ्रेट नहीं है यहाँ पर। जैसे कि रशियन डील कैंसिल हुई तो भैया क्या थ्रेट है कि नहीं इन दोनों कंपनियों के ऊपर, तो यहाँ पर उन्होंने सिंपल आके बताया कि भैया ऐसा कुछ भी नहीं है, हमको जो ऑर्डर मिला है कि उन्होंने काम भी शुरू कर दिया एग्जीक्यूशन का 80 ट्रेन का। और साथ में उन्होंने ये भी कहा है कि ये जो 120 वंदे भारत ट्रेन का जो ऑर्डर रेल विकास निगम और इस कंपनी को मिला था, रशियन कंपनी को मिला था, अगर वो कैंसिल हो चुका है उसकी दोबारा से बिडिंग करी जाएगी तो भैया वो बिडिंग में भी पार्टिसिपेट करेंगे। देखिए, जस्ट इन केस द ऑर्डर ऑफ 120 वंदे भारत ट्रेन कम फॉर द री बिडिंग
उन्होंने ये कहा कि भैया हम भी बिड करेंगे इसको लेकर आग। और अगर आप देखा जाए तो यहाँ पर गिरावट नहीं है, टीटागरा वैगन में 2.5% की तेज़ी है। और भैया हम बात करते हैं रेल विकास निगम की, लेकिन जो अंधाधुंध पैसा बनाकर अगर किसी ने दिया है तो इस कंपनी ने भी दिया है। पिछले एक साल में अगर आप देखोगे तो 411% का ग्रोथ है यहाँ पर। रेल विकास निगम में 300% का ग्रोथ है, इसने 400% का ग्रोथ दिखाकर दिया है। 93 से 480 पर शेयर गया है ये। अगर आप 5 साल की बात करने जाओ तो कोविड के टाइम पर ये 24 रुपये का शेयर था। 24 रुपये का शेयर आज 480 पर ट्रेड कर रहा है। ग्राफ अगर आप देखो तो बहुत शानदार ग्राफ है। और अगर आप चाहते हैं कि मैं इसके ऊपर भी एक डिटेल वीडियो बनाऊं तो कमेंट में टीटाग्रह ज़रूर लिखेगा। जितनी ज़्यादा कमेंट आएगी उतना जल्दी वीडियो आएगा। तो यहाँ पर अब वापस लौटते हैं रेल विकास निगम की तरफ। तो देखो भैया, ऑर्डर जा चुका है हाथ से, लेकिन दोबारा बिड करने के चांसेस है। और हो सकता है कि रेल विकास निगम दोबारा बिडिंग में अगर जीत जाता है, और अभी एग्जिस्टिंग बिड में तो चलो 25% का ही इनका हिस्सा था, लेकिन अगर मान लो कि दोबारा बिड करता है, जीतता है, और वहाँ पर अगर उस बिड में अगर ये 70% का हिस्सा अगर इनके पास होता है तो याद रखिए फिर एक आंधी देखने को मिलेगी। लेकिन अगर नहीं मिलता है, इनको किसी और कंपनी को मिलता है, तब शायद शॉर्ट टर्म में थोड़ा सा वो हो सकता है। और दूसरी बात ये है कि जिस प्राइस पे बिडिंग हुई थी ना, जो पहला इन्होंने जो बिड जीती थी, जिस प्राइस पे बिड हुई थी, वहाँ पर अच्छे मार्जिन भी नहीं थे, और रेल विकास निगम उस मार्जिन पे शायद फुलफिल कर भी नहीं पाता। तो शायद अब दोबारा से बिड होगी और जिसमें कुछ ज़्यादा पैसों पे बिड करी जाएगी, शायद ऐसा मुझे लगता है। ठीक है, यहाँ पर देखा जाए तो मार्केट वैल्यू इसकी 26,000 मार्केट कैप इसकी 26,000 करोड़ के आसपास के है। पी अभी भी सस्ता है, इसका 18 के आसपास है। अच्छा कह सकते हो आप, इसको सस्ता भी कह सकते हो अभी भी। और यहाँ पर करंट रेशियो इनका 2.07 का है। आरओई भी अच्छा है, हालांकि हाई डेट टू इक्विटी है यहाँ पर। ये एक नेगेटिव चीज़ है। कंपनी जो इनका डिविडेंड है वो अच्छा पे कर रही है। इस साल भी अगर आप देखो तो 1.77 रुपीज़ पे किए, फिर बाद में 36 पैसा, तो काफ़ी अच्छा डिविडेंड है। और पिछले साल के मुकाबले ज़्यादा डिविडेंड पे करते जा रहे हैं ये। और उनके रेवेन्यू और प्राइस भी तो उस तरीके से बढ़ ही रहे हैं। यहाँ पर अगर आप देखो तो रेवेन्यू इनके अच्छे थे। लास्ट क्वार्टर में 5,700 करोड़ के रेवेन्यू थे, जो कि इससे पहले 5,000 करोड़ हुआ करते थे। प्रॉफिट भी आप देखो तो तब थोड़ा सा गड़बड़ था। 360 करोड़ का इनका प्रॉफिट था, जो पहले 380 करोड़ हुआ करता था, तो कम था ये। और जहाँ तक बात करी है शेयर होल्डिंग की, तो देखो सरकारी कंपनी है, पहले बता दूँ। प्रमोटर के पास 78.20% की होल्डिंग है। प्रमोटर कौन है यहाँ पर? गवर्नमेंट है। और प्रमोटर का एक भी शेयर गिरवी नहीं है, अच्छी बात है। ये 13.76% पब्लिक के पास है, 1.53% एफआईआई के पास है, और डीएल्स में 6.51% की होल्डिंग है। लेकिन ज़्यादातर होल्डिंग यहाँ पर इंश्योरेंस कंपनी के पास है, 6.42%। एलआईसी काफ़ी बड़ी क्वांटिटी लेकर यहाँ पर बैठा हुआ है। देखिए ओवरऑल ये जो डील कैंसिल हुई है, जो प्रोजेक्ट कैंसिल हुआ, इतना बड़ा 120 वंदे भारत ट्रेन का 36,000 रुपये की कीमत का जो प्रोजेक्ट था वो जो कैंसिल हुआ है, जिसके चलते आज करेक्शन देखने को मिल रहा है। लेकिन मैं कहूँगा कि अगर है तो रखे रहो, दोबारा बिड होगी। और अगर मान लीजिए कि उसमें रेल विकास निगम एक अच्छे बिडर के तौर पर निकल कर आता है और बड़े मार्केट शेयर के साथ आता है, बड़े परसेंटेज के साथ आता है, तो बहुत अच्छी बात होगी इनके लिए। लेकिन देखना होगा कि अकेले बिड करेंगे, किसके साथ मिलकर करेंगे, वो देखना इंटरेस्टिंग रहेगा। ओवरऑल अगर है तो रखे रहो। लेकिन हाँ, इसका मतलब ये नहीं कि यहाँ से रॉकेट बन जाएगा। थोड़ा बहुत पेन अभी भी है यहाँ पर, थोड़ा बहुत और क्वेश्चन शायद देखने को मिले आपको फ्यूचर में। लेकिन धीरे धीरे एक सपोर्ट मुझे आता है कि बनना चाहिए किसी लेवल पर, और वहाँ से एक तीसरे की तरफ जाना चाहिए। कि है तो रख सकते हो आप इसको। जहाँ तक बात है फ्रेश बाइंग की, मैं अभी भी 100 रुपये से लेकर 110 रुपये के लेवल का मैं इंतज़ार करूँगा। अगर वहाँ पर जाते हैं तो शायद फ्रेश बाइंग के मौके जो है वो वहाँ पर नज़र आ सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि मैं टीटाग्रह, जिसने भैया 400% का पैसा मतलब 400% 4 गुना पैसा बना कर दिया है सिर्फ एक साल के अंदर, आप चाहते हैं कि मैं वीडियो बनाऊं तो इसका नाम लिखिएगा। और इसके अलावा एनालिसिस के लिए जिस पोर्टल का मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ, ट्रेड ब्रेन्स, अगर आप भी इसको यूज़ करना चाहते हैं तो लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और अगर आप मेरा कूपन कोड HSA20 का इस्तेमाल करोगे तो आपको 20% डिस्काउंट भी मिल जाएगा। कई सारे बेहतरीन फीचर्स है यहाँ पर, जहाँ पर आप एक क्लिक में फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग पेनी स्टॉक को भी ढूंढ सकते हैं, डिविडेंड अच्छे पे करने वाली कंपनी को ढूंढ सकते हैं, जो बड़े बड़े इन्वेस्टर्स क्या खरीद रहे हैं, कहाँ खरीद रहे हैं, कितना खरीद रहे हैं, सब कुछ उनका पूरा पोर्टफोलियो तक आप एक क्लिक में चेकआउट कर सकते हैं। तो वीडियो को यहीं पे एंड करूंगा। पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर अगर पहली बार है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। और रेल विकास निगम के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिख के बता सकते हैं। थैंक यू।